या लेबर डे है जिसे पूरी दुनिया में मेहनत कश तबका, मज़दूर तबका, ट्रेड यूनियन तहरीक एक त्यौहार के तौर पर मना रहे हैं। वो त्यौहार इयादा करने का दिन के तौर पर मनाया जाता है। क्या उस मिशन को आगे बढ़ाने का जो मिशन 1886 में अमेरिका के एक शहर शिकागो में वहाँ मज़दूर तबके ने ये मुतालबा किया कि हमारे काम के जो अवकात हैं उनमें कमी लाई जाए और हमें भी इंसान समझा जाए। और उस इजलास पर, उस जलसे पर बेतहाशा ताकत आजमाई की अथॉरिटीज़ ने, काफ़ी मज़दूरों ने जान का नजराना पेश किया और यहाँ तक जो बाकी मज़दूर बचे थे उन्होंने अपने कपड़े निकाल कर उन मज़दूर भाइयों बहनों के खून से उसको रंगा। और इसी वजह से ये दिन एक अज़म का, इरादे का, एक बड़ा पैगाम देने का मौका मानते हैं हमारी मज़दूर तहरीक पूरी दुनिया में। यही एक दिन है जिसमें नस्ल का सवाल नहीं, ज़ात का सवाल नहीं, अक़ीदे का सवाल नहीं, रंग का सवाल नहीं, ज़बान का सवाल नहीं, बल्कि जहाँ भी मज़दूर है, मशरिक़ मगरिब जनूब शुमाल, जहाँ भी उनका माशरा कैसा है, क्या है, लेकिन इस दिन को मज़दूर डे के तौर पर मनाया जाता है। और आज भी जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक़ है, हमारे मुल्क में भी ट्रेड यूनियन तहरीक मुनज़्ज़म सूरत में इस दिन को इस दिन एहतजाज करती आई है और ये एहतजाज का दिन है। और आज भी हमारा जो ट्रेड यूनियन संगठन है, सबसे अहम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU, हमने भी आज यहाँ कश्मीर में इस दिन को के एजाज़ में खड़ा होने के लिए सरकार से परमिशन भी हासिल की। और आज भिन्न भिन्न इलाक़ों से ट्रेड यूनियन वर्कर, स्कीमों में काम करने वाले, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, छोटे मुलाजिम आज बड़ी तादाद में आने की तवक्को थी। लेकिन मौजूदा हालात की कशीदा है उसको ध्यान में रखते हुए सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने फ़ैसला किया कि इसको इल्तिवा में रखा जाए। आज का दिन मुनासिब नहीं है। आने जाने में आपको मालूम है कि हालात इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक हैं। तो आज भी हमारा ये अज़म है, इरादा है, क्या ये पूरी दुनिया का सवाल है। और आप हैरान होंगे जहाँ कोई ये कहता है कि इस मुल्क का, उस मुल्क का, आपस में जंगें भी, आपस में लड़ाइयाँ भी, लेकिन आज एक मज़दूर है जो पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर अरब दुनिया में, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, आज यही कहते हैं दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। वो ये नहीं कहते हैं क्या इस इलाके के मेहनत कशो, वो ये नहीं कहते हैं कि वो किस धर्म का है, किस अक़ीदे का है। आज भी ये नारा है कुछ मज़दूर अंजुमनों की तरफ से, और हमारे मुल्क में भी हर जगह यही नारा गूंज रहा है, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। आज मज़दूर सलहदे नहीं मानता, ये दर्द है। और मज़दूर की सिर्फ यही बात है कि हम काम करने वाले हैं फैक्ट्रीज़ में, दुकानों पर, कारखानों में, खेतों में, हमें उजरत चाहिए, हमें बाइज़्ज़त ज़िंदा रहने का मौका मिलना चाहिए। ये नारा है हर मज़दूर का, हर जगह। और ये नारा उनका है कि हमें अंजुमन साजी का इख्तियार दिया जाए, हमें एहतजाज का हक़ दिया जाए। हम बनी नवा इंसान हैं, उसी का हिस्सा है, लेकिन हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी है, बड़े अमीर आगे बढ़ रहे हैं, आसमान तक उनकी दौलत बढ़ रही है, और हमारी उजरत महंगाई के कीचड़ के
बोझ के तले दब रही है। सिक्किम में काम करने वाले कश्मीर का हाल देख लीजिए, ICDS, NHM, और इसके अलावा भी आप डेली वेजर, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड अस्पतालों में काम करने वाले। मैं कल सिक्किम में गया था, मैंने वहाँ देखा कैजुअल लेबर, डेली वेजर, उनकी कलील तनख्वाह, कैसे गुजारा कर ले वो आज के महंगाई के वक्त में। अब कमेटी बना दी है सरकार ने, हमें उम्मीद है कि कुछ पेशरफ्त होगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा एक ट्रेड यूनियन कारकुन की हैसियत से कि सरकार को मज़दूर की आवाज़ को सुनना ही चाहिए और सुनना ही पड़ेगा। ये जो कानून बने हैं पूरे मुल्क में, जो लेबर कोड के नाम पर हैं, वो बोझ है। वो मरकज़ी सरकार की कोशिश है कि मज़दूर तबके के जो हुकूक है उनको सलब किया जाए। उन्हें मैं आज के दिन याद दिलाना चाहता हूँ मज़दूर की तरफ, वो भी बेहतर ज़िंदगी चाहता है, वो भी चाहता है बेहतर मुस्तकबिल उनके बच्चों को नसीब हो, महंगाई से निजात मिले, उजरत में इजाफ़ा हो। ये नारा है आज के दिन का।